हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गडारिया फार्मेसी। तो बच्चे लोग कैसे हो? आई होप सभी ठीक होंगे और सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो भाई मजा आ रहा है ना लेक्चर्स के अंदर? अगर मजा आ रहा है, सारी चीजें समझ में आ रही है, तो भाई जेन्युइन कमेंट करना वीडियोस के अंदर, क्योंकि आप लोगों का एक एक कमेंट, एक एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और बेहतर करने की कोशिश हम आप लोगों के लिए करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आज का हमारा यूनिट फर्स्ट का थर्ड पार्ट होने वाला है और सेल का हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है। तो टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन। तो भाई थोड़ा बहुत इंट्रो तो हम यही देख लेते हैं कि भाई सेल कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन जो वर्ड है, इससे क्या समझते हैं आप लोग? तो कम्युनिकेशन क्या है भाई? जैसे हम नॉर्मली करते हैं, व्हाट्सएप से दोस्तों को मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम से मैसेज करते हैं, कॉल से हम बातें करते हैं, है ना। और इसके साथ साथ हम कुरियर करते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम कोई चीज़ें भेजते हैं, पार्सल करते हैं। तो ये क्या है? एक तरीके से कम्युनिकेशन का ही तो माध्यम है ये। तो भाई कहीं ना कहीं हमारी सेल भी ये काम करती है ना। तो उसको हमने क्या बोल दिया? जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन हमने उसको बोल दिया है कि भाई सेल भी एक दूसरे से बात करेगी और एक दूसरे के पास अपना जो भी सामान है वो पहुंचाएगी। अब एक दूसरे कौन हो गए यहाँ पे? हमारी डिफरेंट सेल हो गई। जैसे हमारे साथ हमारे डिफरेंट दोस्त है, रिश्तेदार हैं, और भी काफी लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। तो भाई कम्युनिकेशन मतलब समझ में आ गया? तो ये टॉपिक भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा 50% तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भाई यूनिट फर्स्ट के हमने क्या क्या स्टडी कर लिया है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी हमने कंप्लीट कर लिया है। जिसने भी लेक्चर नहीं देखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उसमें जाके देखिए। स्टार्टिंग से लेक्चर अटेंड करेंगे तो सारी चीजें कवर होगी। अब सेकंड है हमारा सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमने स्टार्ट किया था। उसके अंदर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन और सेल डिवीजन, सेल जंक्शन के बारे में हमने डिटेल स्टडी की थी। तो वो लेक्चर भी आप लोग जाके देखिए, क्योंकि वो लेक्चर देखेंगे उसके बाद इस लेक्चर पे आएंगे तो और भी मजा आने वाला है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल का ही सेकंड पार्ट है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन, इंट्रासेल्युलर सेल सिग्नलिंग पाथवे, एक्टिवेशन बाय एक्स्ट्रासेल्युलर सिग्नल मॉलिक्यूल, फॉर्म्स ऑफ इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग जैसे कि कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट है, पैराक्राइन है, सिनेप्टिक है, एंडोक्राइन है। इनके बारे में आज के इस लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से हिंदी में भी समझाएंगे, इंग्लिश में भी समझाएंगे, मजेदार तरीके से आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ समझाने वाले हैं। तो भाई मजा आने वाला क्लास में। तो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां और भी इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल से रिलेटेड मिलती रहेगी। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस ब्यूटीफुल से सेशन को। तो सबसे पहले जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन क्या होता है भाई? जनरल प्रिंसिपल कि भाई एक सेल है हमारी, सेल कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस बाय विच सेल डिटेक्ट एंड रेस्पॉन्ड टू सिग्नल इन द देयर एनवायरनमेंट। मतलब आसपास के एनवायरनमेंट से सिग्नल्स को डिटेक्ट करेगा, जैसे हमारा मोबाइल फोन डिटेक्ट करता है सिग्नल्स को और रेस्पॉन्ड करता है उन सिग्नल के अगेंस्ट में, जैसे हम बात कर पाते हैं। तो वैसे ही मान लीजिए कोई सेल्स है, एक सेल है, दूसरे सेल से उसको बात करनी है, तो उसके अगर ये सेल कोई मैसेज यहाँ से फॉरवर्ड कर रही है तो दूसरी सेल उसको डिटेक्ट करेगी कि भाई क्या मैसेज आया है। तो मैसेज कैसे ट्रांसफर होगा? यहाँ मीडियम होता है एक लिगेंड और रिसेप्टर। लिगेंड जाएगा और रिसेप्टर प्रेजेंट होता है सेल की सरफेस के ऊपर। तो उस सरफेस पे जाके उस लिगेंड से जाके बाइंड होगा, सेल उसको डिटेक्ट करेगी। अगर अपना सिग्नल है तो रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा, और नहीं है तो वो बाइंड नहीं होगा। तो इस डायग्राम में आपको यही चीज समझ में आ रही है कि भाई यहाँ से हमारा सिग्नल आया लिगेंड की फॉर्म में, और यहाँ पे हमारा टारगेट सेल है, इस पे बाइंड हो जाएगा, और जो टारगेट सेल नहीं होगा उस पे कोई भी सिग्नल बाइंड नहीं होगा और वो बात नहीं कर पाएगा। मतलब कि जानकार होना चाहिए भाई। आप किसी को कॉल कर रहे हैं, अगर वो आपको जानता है तभी आपसे अच्छे से बात करेगा, नहीं तो करेगा ही नहीं, वो आपको उठाएगा ही नहीं आपका फोन, अननोन नंबर होगा। तो अगर आपका नंबर सेव है, जैसे यहाँ पे सेल में रिसेप्टर होता है वैसे ही नंबर सेव है, तो आपसे बात हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो डेफिनेशन देख लीजिए भाई, सेल कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच सेल डिटेक्ट एंड रेस्पॉन्ड टू सिग्नल इन देयर एनवायरनमेंट।
तो भाई आ जाइए, जिस बच्चे को दिक्कत है इंग्लिश समझने में वो हिंदी में समझ लीजिए। कोशिका संचार वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं अपने आसपास के संकेतों को, सिग्नल्स को पहचान कर प्रतिक्रिया देते हैं, मतलब रेस्पोंड करते हैं, यही है। अब एक एग्जांपल देखिए, अगर आपने कोई गर्म वस्तु को टच किया ना, सिंपल सा एग्जाम है ये, इजीली आप लोग समझ पाएंगे। हमारी बॉडी, ये स्किन सेल्स है, मानते हैं आप लोग। टच किया कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो आप मेरा फोन है, ये गर्म है बहुत ज्यादा। अब मैं इसको टच करूंगा, टच करते क्या होगा, तुरंत से हाथ पीछे आएगा। अब उसके बीच क्या प्रोसेस हुई है, वो होती है सेल कम्युनिकेशन। कैसे होगी भाई, देखिए एग्जांपल देखिए, व्हेन टच ए हॉट ऑब्जेक्ट, मतलब टच किया मैंने। अब क्या होगा, स्किन सेल एंड सिग्नल टू न्यूरॉन। स्किन जो सेल्स हुई, स्किन सेल्स को क्या पता लगा, भाई ये तो गर्म है, तो इसको तो यहां से हटाना पड़ेगा, नहीं तो हमें नुकसान पहुंच जाएगा, है ना। नुकसान पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंचेगा, आपका हाथ जल जाएगा। तो क्या करेगी वो, न्यूरॉन से ब्रेन में मैसेज भेजेगी, न्यूरॉन से ब्रेन में मैसेज भेजेगी, हमारे माइंड में मैसेज भेजेगी, और माइंड क्या करेगा, ब्रेन सेंड ऑर्डर सेंड करेगा हमारी मसल्स को, सेल्स को, कि भाई इस हार्ट को यहां से तुरंत हटाओ, नहीं तो हमारा नुकसान होने वाला है। तो भाई कैसे हुआ ये, सेल कम्युनिकेशन कर पाई, बातचीत कर पाई, तभी तो हुआ ना। अगर वो नहीं करती तो क्या होता, हमारा नुकसान हो जाता, हमारी सेल डैमेज हो जाती, हमारी सेल जल जाती। ये है भाई सेल कम्युनिकेशन। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आई होगी। धीरे 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 आगे ये भी सारे टॉपिक्स आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं, इंट्रा सेल्यूलर सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेशन बाय एक्स्ट्रा सेल्यूलर सिग्नल मॉलिक्यूल। एक्स्ट्रा सेल्यूलर सिग्नल मॉलिक्यूल क्या हुआ भाई, मान लीजिए एक सेल ने कोई मैसेज फॉरवर्ड किया है, एक सेल ने कोई मैसेज फॉरवर्ड किया है दूसरी सेल को, है ना, इन फॉर्म ऑफ लिगेंड, और यहां पे हमारा प्रेजेंट है रिसेप्टर। तो भाई ये क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर सिग्नल मॉलिक्यूल, इसको हम बोलेंगे लिगेंड को, और ये जाएगा इस पे बाइंड होगा, तब यहां पे प्रोसेस स्टार्ट होगी इंट्रासेल्यूलर, मतलब सेल के अंदर अंदर प्रोसेस स्टार्ट होगी, जो काम करेगी कि भाई इसको रेस्पॉन्ड देना है नहीं देना है, वो बाद में होता है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, और हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लेते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में देखते हैं। भाई देखिए, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों को लेक्चर समझाने के लिए मैंने इंग्लिश ऐड की है, लेकिन जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करो इंग्लिश के अंदर करना, क्योंकि भाई पेपर हिंदी में नहीं आएगा, इंग्लिश में आएगा, तो बेटा आप लोग समझ जाओ चीज़ों को। इस वजह से मैं यहाँ पे इंग्लिश रख रहा हूँ, आपको ईजी हो जाए समझना, क्योंकि जिस बच्चे को चीज़ें समझ में आ गई ना, तो वो इंग्लिश में आराम से उसको लिख देगा। तो पढ़ाई हमें इंग्लिश में करनी है, बाकी समझने के लिए आप हिंदी यूज कर सकते हो, ठीक है, समझ गए होंगे आप मेरी बात। तो देखिए, एक्स्ट्रा सेल्यूलर सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड टू रिसेप्टर, बाइंड रिसेप्टर के साथ बाइंड हुई। मैं सारा चीज दिखा देता हूँ आप लोगों को, तो सीधे समझ में आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। एक्स्ट्रा सेल्यूलर सिग्नल मतलब सेल के बाहर से आ रहा है, बाइंड होगा किसके साथ, रिसेप्टर के साथ। तो ये हमारा रेड रेड जो आपको दिखाई दे रहा है एक्स्ट्रा सेल्यूलर सिग्नल है। किसके साथ बाइंड हो रहा है, ये सेल की सरफेस पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट है, इससे आके यहाँ पे ये बाइंड हो गया। एक काम यहाँ पे एक स्टेप पूरी हो गई। ऑन द सेल सरफेस और इनसाइड द सेल, ये मतलब कि अंदर तक होता है। रिसेप्टर क्या होता है भाई, सेल के बाहर भी निकला हुआ होता है और अंदर तक भी, तभी तो वो ट्रांसफर कर पाता है चीजों को। उसके बाद इनसाइड द सेल ट्रिगरिंग ए चेन ऑफ बायोकेमिकल इवेंट, जिसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे को ये स्टार्ट करता है। जैसे ही ये बाइंड होगा, अंदर की प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे कोई जनरेटर स्टार्ट करते हैं तो उसका स्विच ऑन करना होता है, वैसे ही रिसेप्टर के साथ हमारा सिग्नल मॉलिक्यूल एक्स्ट्रासेल्युलर सिग्नल बाइंड होगा। वैसे ही इसका अंदर का प्रोसेस जो इंट्रासेल्युलर जिसको हम बोलते हैं भाई, इंट्रा एक्स्ट्रा का मतलब समझते हैं ना आप, सेल है उसके अंदर की प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इंट्रासेल्युलर, और बाहर की प्रोसेस को बोलेंगे एक्स्ट्रासेल्युलर। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब यहाँ क्या है, extracellular signal molecule bind to receptor on the cell surface or inside the cell, trigger a chain of biochemical event, मतलब कि इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे हमारा स्टार्ट हो जाएगा। दैट चेंज सेल बिहेवियर, और वो सेल के बिहेवियर को चेंज कर देगा। कैसे, देखिए यहाँ पे मैकेनिज्म स्टार्ट हो गया, E1 E2 रिएक्शन हुई, E3 हुआ, तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे सेकेंडरी मैसेज आया, तो मेटाबॉलिज्म में चेंजेस होगा, जीन रेगुलेट, जो भी मैसेज वो वहां से आया है ना, उस मतलब किस टाइप का वो हमारा लिगेंड था, क्या काम करवाने के लिए आया है, वो काम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा।
स्केलेटन रीएडजस्टमेंट होगा, काफी प्रोसेस कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, ये हमें समझने के लिए काफी है। डायग्राम इस टाइप से डिजाइन करना, ये सारी चीजें आपको याद हो नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डायग्राम इस हिसाब से डिजाइन करना भाई, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल आया और रिसेप्टर के साथ बाइंड हो और यहाँ पे प्रोसेस एक्टिवेट हो गया। इस तरीके से आप इसको समझा सकते हैं भाई। कोशिका के बाहर से आने वाले संकेतक अणु जिनको एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, रिसेप्टर से जुड़ते हैं और कोशिका के अंदर कोई रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू करते हैं, जिससे कोशिका का व्यवहार बदल जाता है। इससे भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए भाई अब नेक्स्ट चलते हैं। तो क्या क्या स्टेप होगी, जैसे हमने एग्जांपल दिया आपको गरम हाथ छूने वाला, उस टाइप से हमारी कुछ प्रोसेस होती है स्टेप बाय स्टेप। जैसे सिग्नल अराइव, सबसे पहले क्या होता है, सिग्नल आता है ना। सिग्नल मॉलिक्यूल रीच सेल, सेल के पास आएगा लाइक ए लेटर रीचिंग योर होम। जैसे आपको कोई पोस्ट भेजा है, लेटर आएगा आपके घर के पास, है ना, आ गया लेटर, पहला प्रोसेस है कि भाई पोस्ट में लेटर लेके आएगा, तो वैसे सिग्नल यहाँ पे आएगा। सेकंड क्या होगा, रिसेप्शन। रिसेप्शन मतलब रिसेप्टर प्रोटीन रिकॉग्नाइज। अब वो मैसेज आया है तो उसको कहाँ बाइंड होगा, वो रिसेप्टर पे बाइंड होगा। वैसे ही वो लेटर किसका आया है, अगर मेरे नाम से आया तो पोस्टमैन क्या बोलेगा, भाई इसका लेटर है तो उसको देना है, तो वो लेटर मेरे पास आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, रिसेप्टर के पास जाएगा मैसेज लाइक रीडिंग द लेटर। जब मैं क्या करूंगा, लेटर को रीड करूंगा, वैसे ही रिसेप्टर उसको रीड करेगा कि भाई अपना है या नहीं। अब मेरा लेटर होगा तभी तो मैं पढ़ूंगा, अगर दूसरे का है तो मैं क्यों पढ़ूंगा, उसको दे दूंगा, ठीक है, समझ गए आप लोग। थर्ड स्टेप है ट्रांसडक्शन। अब लेटर मैंने पढ़ लिया, लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ, मुझे क्या करना, भाई मेरे लिए मैसेज आया कि मेरे को ये काम करना है, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसडक्शन को सीरीज ऑफ केमिकल स्टेप इनसाइड द सेल लाइक मेकिंग ए प्लान आफ्टर रीडिंग। मतलब कि क्या काम करने के लिए मुझे बोला गया है उस लेटर के अंदर, उस मैसेज के अंदर, तो वैसे ही सेल को बोला जाएगा कि भाई ये चेंजेस करना है, ये मेटाबॉलिज्म करना है, इसको मेटाबोलाइज नहीं करना है, तो वो काम नहीं करेगी। मेरे को बोला भाई ये काम मेरे को नहीं करना, ये काम करना, तो तुरंत वो काम स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। थर्ड स्टेप होगी। फोर्थ है रेस्पॉन्स। मतलब रेस्पॉन्स तो आ ही गया ना, पढ़ा उसको मैंने, लेटर आया फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में मेरे पास पहुंचा, फिर मैंने उसको ट्रांसडक्शन का मतलब पढ़ा, मैंने देखा भाई क्या क्या मैसेज लिखा, फिर उसके खिलाफ मैंने रेस्पॉन्स किया। जब काम करने लग गई सेल, हम काम करने लगे तो वो रेस्पॉन्स हो गया, सेल चेंज एक्टिविटी लाइक एक्चुअली डूइंग द प्लान, ठीक है भाई। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल और देते हैं, देखो जितने ज्यादा एग्जाम्पल आप लोगों को पता लगेंगे उतना ही ज्यादा समझ में आएगा। एड्रेनलिन बाइंड टू रिसेप्टर। अब भाई एड्रेनलिन कब रिलीज होता है, मान लीजिए आप जा रहे हैं किसी जंगल वाले रास्ते से जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, ठीक है, कोई नहीं है आपके साथ, और सामने से आ जाता है एक शेर, है, चलो शेर नहीं आएगा, कुत्ता आ जाता है, एक डोगी आ जाता है, क्या होगा। मान लीजिए कोई लड़की जा रही है, गर्ल है, गर्ल को वैसे भी डर लगता है इन चीज़ों से, छिपकली से डर लगता है, तो कुत्ते से तो बहुत ज़्यादा लगेगा। कुत्ता आ जाता है और उसको लगता है ये कुत्ता मेरी तरफ आ रहा है, मेरे को खाने के लिए आ रहा है, तो क्या होगा, अचानक से डर लगेगा। फाइट 3FF रूल सुना आपने, फाइट फ्लाइट फियर, मतलब एक तो उससे लड़ जाए ऐसा लगेगा, एक या तो भाग जाए यहां से, नहीं तो खाएगा ये आज हमें, है ना। दूसरा डर लगेगा बहुत ज्यादा, पसीना पसीना आ जाएगा, दिल जोर जोर से धड़केगा, बस अब होगा हमारा बॉडी का एड्रेनल। कुत्ते ने किया अटैक, क्या हुआ, एड्रेनल हुआ रिलीज, हमारी बॉडी में ताकत आ जाती है, हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। वो इसी वजह से आती है भाई, हमारी बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एड्रेनल रिलीज करेगी। अब एड्रेनल रिलीज होगा तो क्या होगा, एड्रेनल बाइंड टू रिसेप्टर, रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा जी प्रोटीन को। ये सारी चीजें आगे आपको समझ में आएगी, यहाँ आप देख लीजिए क्या होगा, एड्रेनल बाइंड होगा रिसेप्टर के साथ, रिसेप्टर एक्टिवेट करेगा जी प्रोटीन को, और जी प्रोटीन स्टिमुलेट करेगा CAMP प्रोडक्शंस को, जो सेकंड मैसेंजर होता है। फिर एक्टिवेट करेगा एंजाइम्स को, एंजाइम इंक्रीज करेंगे हार्ट रेट को, हार्ट रेट इंक्रीज होगी तो हमारी बॉडी के अंदर ताकत आ जाएगी भाई, ताकत आ जाएगी तो उससे लड़ने की क्षमता आ जाएगी, उससे लड़ जाएंगे, आखिरी सांस तक लड़ जाएंगे। तो भाई बोलते हैं ना कि मरता हुआ आदमी कुछ नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, बहुत कुछ कर सकता भाई, मरता हुआ आदमी कुछ भी कर सकता है, उतनी ताकत उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज है। चलिए, ये सेल कम्युनिकेशन का ही काम है भाई, अगर कम्युनिकेट नहीं कर पाती तो हम नहीं कर पाते, हम सुस्त पड़े रहते, बेल मुझे मार, कुत्ता आता, है ना, समझ गए आप लोग। चलिए, फॉर्म ऑफ इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग, चलिए डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो फर्स्ट देखिए, कॉन्टैक्ट डिपेंडिंग सिग्नलिंग। कॉन्टैक्ट डिपेंडिंग मतलब भाई जानते हैं आप, आपका कॉन्टैक्ट है उससे, तुरंत फोन करेंगे वो उठा लेगा, आपका काम कर देगा,
सही है ना। तो देखिए भाई, सेल कम्युनिकेट बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू मॉलिक्यूल ऑन देयर सरफेस, मतलब कि उनकी सरफेस पे मॉलिक्यूल बैठे रहेंगे और डायरेक्ट उनकी बातचीत है, मतलब मेरी जानकारी है, उधर करते हैं ना फोन, तुरंत बात हो जाती है, मैं बात कर लूंगा, आप जब जाइए वहाँ पे। वैसे ही है, जब दो कोशिकाएं सीधे संपर्क में आके सतही अणुओं के माध्यम से संदेश देती हैं, टच होके संदेश देगी। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए फिर, अच्छी बात है। इम्यून सेल रिकॉग्नाइज इन्फेक्टेड सेल, जैसे कि इम्यून सेल है हमारी, और जो इन्फेक्टेड सेल है उसके टच में आएगी और उसको पता लग जाएगा भाई ये बाहर का आइटम है, बाहर के लोग घुस चुके हैं घर के अंदर। बस ये एग्जाम्पल है, ये है कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग, डायरेक्ट हैंडशेक। समझ गए होंगे ना आप। डायरेक्ट आप लोग जानते हैं, सेल भी जानती है, पहचान जाएगी भाई ये अपना है या बाहर का है। डायरेक्ट हैंडशेक करके माल इधर उधर ट्रांसफर होता है, जैसे हेरा फेरी में देखा है ना आप लोगों ने, माल लाया है वो वाला। बस तो फिर समझ लीजिए ये रहा सिग्नलिंग सेल और टारगेट सेल। यहाँ से सिग्नल आया, दूसरी सेल मतलब टच में रहेगा। बस समझ में आ गया आप लोगों को। यही है कॉन्टैक्ट डिपेंडिंग। इतना आप लोगों को याद हो, आप कुछ भी लिख दोगे भाई, नोट्स हमारे भरे पड़े हैं, नोट्स में और भी अच्छे तरीके से आप लोगों को दिया हो, बस वहाँ पे इंग्लिश में है, तो यहाँ समझ लिया तो उनको पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। और जिस बच्चे को नोट्स चाहिए भाई, 99 प्राइस है फिलहाल 1 सब्जेक्ट की, जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ से जाकर परचेज कर लीजिए। अगर 4 सब्जेक्ट के नोट्स लोगे तो 99 रुपीज़ का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा प्राइस नहीं रखा है हम लोगों ने, बहुत कम प्राइस रखा है। नेक्स्ट देखिए, पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन क्या है भाई? सेल रिलीज सिग्नल मॉलिक्यूल दैट एक्ट ऑन नर्वस सेल, मतलब मोहल्ले तक ही बात जाएगी। मतलब क्या होगा, आसपास, मतलब मोहल्ले वाले अपने पड़ोसी उड़ोसी है उन्हीं तक बात जाएगी, पूरे गांव में बात नहीं फैलेगी। बस यही है पैराक्राइन सेल, मतलब नर्व सेल में हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा सिग्नल। तो देखिए, एक कोशिका ऐसे अणु छोड़ती है जो पास की कोशिकाओं पे असर डालते हैं, मतलब आसपास की कोशिकाओं पे असर डालते हैं। चलिए, ग्रोथ फैक्टर स्टिमुलेटिंग नर्व सेल टू डिवाइड, जैसे ग्रोथ फैक्टर जो होते हैं आसपास की सेल को बोलते हैं भाई तुम भी बढ़ो, तुम भी डिवाइड करो, 1 से 2 बनेगी तभी तो ग्रोथ होगी, तो ये काम होता है ग्रोथ फैक्टर्स का। नर्वेहुड गॉसिप, सिर्फ पास वालों तक खबर होती है, एक सिंपल सी ट्रिक बनाई हम लोगों ने, उस हिसाब से पैराक्राइन सिग्नलिंग आप कभी नहीं भूल पाएंगे बेटा जी। चलिए देखिए, ये थोड़ी दूर हो गई, पास पास नहीं, थोड़ा डिस्टेंस इसके बीच हो गया, जैसे एक छत से दूसरी छत पे, समझ गए होंगे आप। सेक्रेटरी सेल है, यहाँ से लेटर भेजेंगे ऊपर की ओर और वो कैच कर लेंगे। ठीक है, हाँ समझते तो हो आप पूरी बातें। चलिए, सेक्रेटरी सेल और एडजेसेंट सेल, बस ट्रांसफर हो गया, काम है हमारा ट्रांसफर करने का, लेटर को इधर से उधर पहुंचाने का, बाकी काम सेल का होता है। नेक्स्ट है सिनेप्टिक सिग्नलिंग। तो भाई एक पॉपुलर स्ट्रक्चर है, आप लोगों ने देखी होगी, मैं बना देता हूं, आप लोग समझ जाएंगे आई थिंक उसको, है ना। काफी बच्चे समझ गए होंगे इसको। समझ गए ना, किस चीज की स्ट्रक्चर है? न्यूरॉन की। बहुत अच्छे। तो भाई न्यूरॉन के एंड में क्या होते हैं, यहाँ पे लास्ट में क्या होते हैं, जिससे दूसरी न्यूरॉन कनेक्ट होती है? सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है। तो वहां से हमारी न्यूरॉन मैसेज को ट्रांसफर करती है, और हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम सबसे फास्ट काम करता है, तभी तो हम फटाफट काम कर पाते हैं। हम नहीं, जैसे गर्म हुआ बॉडी काम करती है फटाफट, हम तो नहीं करते, हम तो आलसी रहते हैं। देखिए, सेल नर्व सेल रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर अक्रॉस ए स्नेप टू टारगेट सेल, मतलब अब नर्व सेल ही है, एक नर्व दूसरी नर्व को टारगेट करेगी, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगी और दूसरे सेल को मैसेज भेजेगी। तंत्रिका कोशिकाएं सिनेप्स के पार न्यूरोट्रांसमीटर संकेत छोड़ देती है। देखिए भाई, न्यूरॉन रिलीज एसिटाइलकोलिन टू मसल सेल टू कोज कॉन्ट्रैक्शन, मतलब मसल सेल को एसिटाइलकोलिन रिलीज करेगी तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बहुत जरूरी है, हम तभी तो मूव कर पाते हैं। स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट नाम सुना आप लोगों ने? तेज और सटीक डिलीवरी किसका काम है? सिनेप्टिक सिग्नलिंग, न्यूरॉन्स का काम है। बस जैसे ही ट्रिक आती है, बस दिल गार्डन गार्डन हो जाता है बच्चों का। भाई आ गया समझ में, पॉइंट क्या है, ये पॉइंट याद रह गया भाई। सिनेप्टिक सिग्नलिंग क्या होता है भाई? स्पीड पोस्ट, तेज एंड सटीक डिलीवरी, बहुत फास्ट। चलिए देख लीजिए डायग्राम, ये 2 न्यूरॉन्स है,
दो न्यूरॉन्स है, ये एक्सोन टर्मिनल्स है, यहाँ पे एक्सोन टर्मिनल्स हैं, नीचे सिनेप्टिक क्लेफ्ट है और डेंड्रोइड्स हैं। ये दूसरे सेल के डेंड्रोइड्स जो इस साइड वाला पार्ट है और ये सिनेप्टिक है, ये डेंड्रोइड्स है। तो क्या होगा, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर है जो रिलीज करेगा हमारा एसिटाइलकोलिन और दूसरे की तरफ चला जाएगा। बस यही तो ट्रांसफर करना है हमें, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। चलिए लास्ट है इसमें एंडोक्राइन सिग्नलिंग। अब एंडोक्राइन का नाम सुना होगा भाई, एंडोक्राइन सेल्स का काम क्या है? एंडोक्राइन सेल रिलीज करती है हार्मोन को, और हार्मोन को भी कहाँ रिलीज करती है? डक्ट के अंदर। डक्ट क्या होते हैं? हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर। और भाई ब्लड वेसल्स के अंदर हार्मोन रिलीज हुआ तो वो पूरी बॉडी के अंदर घूमेगा, है ना। तो बस फिर बहुत क्या है, समझ गए हम, इतना काफी है, इससे ज्यादा क्या ही समझेंगे, इतना काफी है हमारे लिए। हार्मोन आर रिलीज इनटू ब्लड स्ट्रीम टू रीच डिस्टेंट टारगेट, मतलब कि यहाँ पे हमारा हार्मोन रिलीज हुआ है ब्लड वेसल्स के थ्रू, भाई कहीं भी चला जाएगा, जहां पे भी जाना है वो चला जाएगा। ये फायदा मिलता है यहाँ से। हार्मोन रक्त में छोड़कर दूर के लक्षित कोशिकाओं से पहुंचते हैं, मतलब रक्त में जाके दूर के कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। चलिए फिर अच्छी बात है, पहुंच जाते हैं तो। इंसुलिन फ्रॉम पेनक्रियाज कंट्रोलिंग ब्लड शुगर इन बॉडी, मतलब इंसुलिन पेनक्रियाज से रिलीज होता है, डक्ट के अंदर बेसिकली रिलीज होगा और पूरी बॉडी के अंदर हमारा ग्लूकोज लेवल को कम कर देगा। बिल्कुल सही है। नेशनल न्यूज, क्या ही ट्रिक रखी है। नेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज का काम है दूर दराज तक संदेश को फॉरवर्ड कर देती है, मैसेज को फॉरवर्ड कर। वैसे एंडोक्राइन सिग्नलिंग हमारा हो गया। भाई देखिए, अगर आप थोड़ा बहुत ट्रिक यूज करके याद करेंगे तो आपको हमेशा चीजें याद रहेगी, ठीक है, भूलने का चांस कम हो जाता है। चलिए ये देख लीजिए आप, यहाँ पे एंडोक्राइन सेल है, यहाँ पे हार्मोन रिलीज हुआ, ब्लड के थ्रू हमारा टारगेट सेल रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा। तो बस इतना ही काफी है इसके अंदर। चलिए इजी कंपैरिजन टेबल देख लेते भाई, जो हमने पढ़ा है वो कैसे हम कंपेराइज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमने कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट पढ़ा, वेरी क्लोज टचिंग, अब समझ गए होंगे आप लोग। स्लो स्पीड होगा, इम्यून सेल एंटीजन रिकॉग्नाइज करती है, एग्जांपल है। पैराक्राइन नर्वे आसपास वाले पड़ोसी वाले, है ना। मीडियम स्पीड होगी, ग्रोथ फैक्टर्स एग्जांपल है। सिनेप्टिक वेरी स्पेसिफिक, फास्ट, है ना। स्पीड पोस्ट, फास्ट न्यूरोट्रांसमीटर। एंडोक्राइन फार अवे, दूर, नेशनल न्यूज, है ना। स्लो होगा, हार्मोन्स रिलीज होगा। भाई दूर तक जाना है तो टाइम तो लगेगा ना। हाँ तो बस ये समझ में आ गया हम लोगों को। तो भाई कैसा लगा लेक्चर? अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है ना भाई, लाइक करके नहीं जाना है, अच्छा लाइक करके जाना था, है ना, लाइक करके जाना है, बिना लाइक करे नहीं जाना है। और जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है भाई, अब लेक्चर का तो फायदा उठा लिया, अब नोट्स का भी फायदा उठा लो आप लोग। बढ़िया, बहुत इजी तरीके से नोट्स हम लोगों ने डिजाइन करे हैं, आप लोगों को इजी हो, आप लोगों को समझने में आसानी हो, उस तरीके से हम लोगों ने नोट डिजाइन किए। तो भाई फटाफट आप ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल जो प्राइस होने वाला है 99 पर सब्जेक्ट और 4 सब्जेक्ट का हमारा 299, मतलब सीधा 99 रुपये डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फिलहाल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए इसके लिए, बाकी जल्द ही हमारा एप्लीकेशन लॉन्च होगा तो वहां पे आपको सारी नोट्स मिल जाएंगी। तो चलिए भाई स्टडी कीजिए अच्छे से, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई होप पीछे के सारे लेक्चर्स आप लोगों को समझ में आएंगे। तो एक बढ़िया सा जेन्युइन सा कमेंट भी कर देना जो भी आपको अच्छा लगा वो लेक्चर के अंदर, ठीक है, मजा आ जाता है ऐसे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।